उसको कह के मैंने बताया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं इस कानून के विषय में कि हमने किस लिए हटाया, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पैदावार ज़्यादा हो रही, उसलिए जो ज़्यादा पैदावार है उसको हम बेचना चाह रहे हैं। मेरा बहुत सीधा सा कहना है, अगर पैदावार ज़्यादा हो रही है तो उन लोगों को क्यों नहीं दी जाती है पैदावार जो लोग भूखे हैं। देश में 3 लाख लोग भूखे मर जाते हैं हर साल, 40 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो ये बाहर बेचना जरूरी है या उन भूखे लोगों को अनाज देना जरूरी है? ये जरूरी है ना। ये बात मैंने इसमें लिखी है और बाकायदा सारे सबूत देके लिखी है। दूसरा जो कानून है सरकार जो जिसे कहते हैं आपका निजी मंडियों का कानून, वो निजी मंडियां क्यों बनाई गई हैं और निजी मंडियां जो बनाई गई हैं उससे क्या नुकसान होगा। सरकार कहती है कि सरकारी मंडियों के साथ साथ किसान को नई और मंडियां मिलेंगी। नहीं, मंडियां नहीं मिलेंगी। उन मंडियों में सरकार ने कहा है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि टैक्स कौन देता है? व्यापारी। किसान नहीं देता। मंडियों में यहाँ सारे किसान हैं तो मंडी में टैक्स नहीं देते ना। 4% से लेकर 6% पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 7% है, अब 7%। जी ये भी है। तो टैक्स कौन देता है? व्यापारी देता है। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो फायदा किसको किया सरकार ने? व्यापारी को। और जब व्यापारी के पास में वो टैक्स का पैसा बच जाएगा, उसमें से अगर आपको दे दिए उसने 10 रुपए, तो व्यापारी को क्या नुकसान है? आपको क्या होगा? आपको फायदा हुआ। आम आदमी जो है वो थोड़े से लालच में, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि कोई एक दूसरे को बता नहीं सकता, इतनी भयानक स्थिति है नहीं है। तो वो थोड़े से लालच में पहले तो निजी मंडियां जो उनको दे देगा, उसके बाद में होगा क्या? उसके बाद में जैसे जैसे सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, वो निजी मंडियां फिर अपनी मर्जी से भैया इतने में देना है तो दे, नहीं तो हम तुझे नहीं देंगे। ठीक है ना? ये होगा। और फिर आगे चल के आप बताइए कि जब किसानों के साथ में उनकी जमीन का एग्रीमेंट व्यापारी के साथ में हो जाएगा और ये पूरे देश में होगा, तो जब पूरे देश में हो जाएगा निजी मंडियों के लिए अनाज कहां से आएगा बताओ? जब एग्रीमेंट ही होगा किसानों का तो किसान की जमीन से चला जाएगा अनाज, तो निजी मंडियां भी बंद हो जाएंगी। यानी आज वो निजी मंडियां बनाई जा रही हैं इसलिए ताकि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएं, और कल जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो वो निजी मंडियां अपने आप बंद हो जाएंगी। और फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो होगा वो व्यापारी अपनी मर्जी से कहेगा भैया इतने दूंगा, तेरी कीमत तुझे देनी है दे, नहीं देनी है सिंपल। तो मरेगा कौन? हमको दे दे। ये सारी की सारी चीजें मैंने इसमें ली और मैंने बताया कि पुरानी मंडी व्यवस्था की तो नई भी जो है वो भी बंद हो जाएगी। और बाकायदा उदाहरण देके बताएं। आपको मालूम है जिस समय जियो का लॉन्च हुआ तो प्रधानमंत्री का फोटो लग के पूरे अखबार में ऐड दिया था ना। धीरे धीरे ये हुआ, फ्री में था उस समय, धीरे धीरे ये हुआ कि बाकी जो छोटी मोटी कंपनियां थी वो सब खत्म हो गई। बचा कौन? एयरटेल बचा, वोडाफोन बचा और आइडिया बचा। बाकी सारी कंपनियां फोन की बंद हो गई। जब उससे पहले 12-15 कंपनियां हो गई, नहीं हो गई। ठीक इसी तरह से ये होगा कि शुरू में ये सब दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे आपको ज्यादा, जो सरकारी मंडियां वो खत्म हो जाएंगे और फिर अपने दम पे होगा। जैसे जियो ने किया, आज की तारीख में वो कितने में दे रहा आप समझ सकते हैं। ये है स्थिति। BSNL खत्म कर दिया। BSNL खत्म हो गया सर, MTNL खत्म हो गया। मैंने लिखा है सर, मैंने लिखा है। बाद आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री की फोटो के साथ विज्ञापन देकर रिलायंस के जियो का मोबाइल का बाजार में उतारा तो शुरू में मुफ्त में दिया, जिसकी वजह से उस समय मोबाइल फोन के क्षेत्र में कार्य कर रही मोबाइल कंपनियां बंद हो गई। यहाँ तक कि सरकारी कंपनियां BSNL और MTNL भी तबाह हो गई। किसी तरह एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया बची रही। वोडाफोन, आइडिया बाद में एक हो गई। और इस प्रकार जियो ने मोबाइल फोन के बाजार में जब पूरी तरह से कब्जा कर लिया, उसके बाद उसने अपना रिचार्ज क्रम से पहले 99 रुपए का, फिर 199 का, फिर 299 का और आज की तारीख में 699 रुपए का। महीना भी 28 दिन का, महीना भी 28 दिन का। मिला नहीं मिला? 30 दिन के उनका 28। ठीक इसी तरह से अब आप देखिए, कहते हैं साहब सरकारी मंडियां बंद नहीं होंगी। भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसका उदाहरण है। अक्टूबर के महीने में ये कानून लागू हुआ, मई में 2020 में। अक्टूबर 2020 में भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में, जहां मई 2020 में नया मंडी मॉडल कानून लागू किया गया, जिसके बाद अक्टूबर 2020 में मध्य प्रदेश की 259 सरकारी मंडियों में से 47 बंद हो गई और लगभग 140 मंडियों में 60% काम कम हो गया। ये सारे सरकारी आंकड़े मेरे नहीं हैं, वो दिए हैं मैंने। दूसरा, उसके साथ साथ जो छोटी मंडियां थी, उप मंडियां जो बोलते थे, 298 वो पूरी तरह से बंद। आप कह रहे मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चलती रहेंगी, हकीकत जो वो ये है। दूसरा,
इसके अलावा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जिस एमएसपी की बात कर रहे हो, एमएसपी खत्म हो जाएगी। एमएसपी किसी को मिलेगी भी नहीं, कानून भी बना दोगे तो भी नहीं मिलेगी एमएसपी। ये सारी चीजें मैंने इसमें बाकायदा उदाहरण देके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देके, पूरे सबूत देके मैंने लिखा। इसलिए मेरा मानना यह है, देखिए जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो जिस विषय पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस विषय की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी जानकारी नहीं है तो आप लड़ नहीं सकेंगे। कोई आपसे सवाल पूछे, आपको पता नहीं है तो जवाब क्या दोगे? आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आम आदमी इसको पढ़े, 1 से 1.5 घंटा लगेगा पढ़ने में, लेकिन अपनी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगाओ, पढ़ो। पढ़ने के बाद जानो सारी चीजें हैं क्या, उसके बाद में जो भी आपसे सवाल पूछे उसकी आंखों में आंख डाल के सीना तान के जवाब दो कि ये है क्या जो तू कह रहा है, हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है। इसलिए मैंने सारे वो दिए हैं, सारे राशन की 5 लाख दुकानें वो सब बंद हो जाएंगी। तो गरीब आदमी जिसको राशन मिलता है, सरकार दे रही 82 करोड़ लोगों को, इनके लिए कानून लेकर आई, वो मर जाएंगे, क्या करोगे आप? उन्हें सरकार है देगी, इसका जवाब देगी। ये सारी चीजें मैंने इसमें लिखी। जो कृषि कानून है इसके ऊपर मैंने पूरा तीनों कानूनों के ऊपर आम भाषा में, जिसमें साधारण व्यक्ति समझ सके, आम गांव का आदमी समझ सके कि कानून क्या है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठाए उन सब के जवाब, साथ में उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसमें जो सवाल थे, और आपको पेज था जो कृषि मंत्री ने किसानों के लिए लेटर लिखा था, उसमें जितनी सारी चीज़ें, उन सब का मैंने बहुत आम भाषा में तीनों का ये लिखा है। और इसकी एक कॉपी आपके लिए, आप इस आंदोलन की रीड हैं, इसलिए आपके लिए। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इसे पढ़ें जरूर। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? आंदोलन ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ और मीडियम अधिकार ये जो आपने अभी किया है कि दो जगह, तो ये भी रहना चाहिए कि भाई ये वैसे नहीं, ठीक है। इसका फोन करवाओ, ये फोन है। आप उसकी चिंता ना ना वो सब है कि आप उसकी चिंता ना करो, मैं उधर से हो गया, बस आपको ये देने की आप नंबर लिख करके आप इसमें नहीं है।